देखो हम लोग ये सारा चीज पढ़ लिए हैं। एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू देख लिए, और लीनियर, ये सब क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे कि फोल्डर, एक फोल्डर होता है ना, फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर कितना सारा फोल्डर बना सकते हैं। मान लो कि ये फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर जितना फोल्डर बनाना चाहो, ठीक है ना, विंडो में फोल्डर हम लोग बनाते हैं तो उसमें जितना मन है जितना बना सके। तो कैसा हायरार्की को फॉलो करता है? ट्री लाइक रहता है, ठीक है ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर उसका रहता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? और क्या हो सकता है? जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के बात करें तो उसमें कैसे रहता है? पहले चेयरमैन रहता है, उसके नीचे धीरे धीरे आदमी रहता है सब। तो वहां भी क्या यूज होता है? एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है वहां पे? ट्री ही यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कुछ भी या किसी भी फील्ड में, ठीक है, वहां पे। और एक हम लोग कंपाइलर डिजाइन पढ़े हो क्या? कंपाइलर डिजाइन, वहां पे एक पढ़ते होगे पार्स ट्री। पार्स ट्री जानते हो? एक कंपाइलर का है यूज, कंसेप्ट है। पढ़े हो क्या कंपाइलर डिजाइन में ये नो पार्स ट्री? सर। हाँ, नो सर। कंपाइलर कंपाइलर डिजाइन पढ़े हो ना? नो सर। अभी ये तुम्हारा टॉपिक नहीं आया है कॉलेज में, ये सब्जेक्ट? नो सर। नो सर। अभी ये नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। तो जब ये पढ़ोगे तो उसमें एक ट्री आता है जिसमें कंपाइलर डिजाइन, मतलब कि कैसे कैसे बनता है कोई भी, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो कैसे कैसे फॉलो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट ट्री। देख लेना उसमें आएगा एक बार। तो आते हैं अब हम लोग, ये तो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और भी बहुत जगह यूज होता है। अब आते हैं हम लोग एक ट्री बनाते हैं। ट्री हम लोग कैसे किसको बोलेंगे? देखो एक ट्री, ठीक है, ये है 10, ये है 12, 15, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा है, 20, 25, ये है 30, 35 तक। ये देखो, जस्ट लाइक इसको पलट दो तो ट्री के जैसा दिख रहा है क्या? इसको इस फॉर्मेट में इसको नीचे करके लिखते हैं ऐसे, तो क्या ट्री के जैसा दिख नहीं रहा है? बोलो, क्या ट्री के जैसा नहीं है? यही है, ट्री के जैसा ही है। तो उसी को हम लोग उलट के देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इसको हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं रूट, लेकिन ये है मेरा पेरेंट रूट, ठीक है ना, पेरेंट। इसको हम लोग हेड जिसको बोल सकते हैं, हेड बोलो, रूट बोलो, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट, या कहीं कहीं भी हेड भी मिलेगा। रूट बोलो, पेरेंट नोड बोलो, ठीक है, नोड या हेड बोलो, सारा ये, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नोड है ये भी क्या है? नोड है। ये भी क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक नोड है। ये भी क्या है? एक नोड है। सारा यहाँ पे जितना एक एक दिख रहा है ना, वो सारा हम लोग सबको क्या बोलते हैं? नोड। तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरी एवरी एलिमेंट, एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस सारा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नोड, ठीक है। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। और एक दोनों, एक नोड से दूसरे नोड में जो कनेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज।
इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एज, या लिंक लिस्ट में हम लोग इसी को बोलते हैं लिंक। लिंक, ये दोनों को लिंक कर रहा है ना, तो लिंक भी बोल सकते हैं। या ये 10 है, अगर ये 10 क्या है, अगर इसको हम लोग पेरेंट बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों को, 10 का तो ये चाइल्ड है ना, तो हम लोग कर सकते हैं चाइल्ड किसको बोलेंगे, चाइल्ड किसको बोलेंगे, चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड किसको बोलेंगे, जैसे कि 12 एंड 15 किसका चाइल्ड है, 12 एंड 15 चाइल्ड ऑफ किसका, 10 का। बोलो हाँ या ना, बात सही है। यहाँ पे भी देखो, ये 12 12 का चाइल्ड कौन कौन है, 12 का चाइल्ड कौन कौन है, ये 20 और 25, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इसका चाइल्ड कौन कौन है, 20 एंड 25, ठीक है, 12 का चाइल्ड है ये। बोलो ये समझ में आया तीनों बात, कि हम लोग इसको, हम लोग ईच नोड को हम लोग, ईच एवरी एलिमेंट को हम लोग नोड बोलेंगे, इसको नोड 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 नोड। और लिंक, इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, लिंक। और ए अगर मेरा पेरेंट नोड है तो इस ए क्या है, इसका चाइल्ड है। बोलो तीन बात समझ में आया। बोलो यस समझ सर। में, आगे मूव करें। अच्छा, पेरेंट किसको बोलेंगे, पेरेंट, पेरेंट किसको बोलेंगे, बोलो यहाँ पे 10 क्या है, 10 इज पेरेंट ऑफ 12 एंड 15, है ना। देखो तो 10 किसका किसका पेरेंट है, इसका और इसका। फिर यहाँ पे देख लो, एक किसका पेरेंट है, एक किसका, 15 किसका किसका पेरेंट है, 30 और 35 का। तो ये भी लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, 15, 15 किसका किसका पेरेंट है, 15 इज पेरेंट ऑफ, ठीक है, 30 और 30 एंड 35। बोलो हाँ या ना। चौथा है, पांचवा देखो, रूट हम लोग किसको बोले हैं, देखो रूट हम लोग इसको बोलेंगे, वैसा नोड जिसका मतलब कि ये इसका, ये किसी का पेरेंट नहीं है, मतलब कि ये किसी का चाइल्ड नहीं है, सॉरी, ये रूट जो है किसी का ये चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट नोड। रूट नोड वैसा नोड जो जिसका पेरेंट नहीं हो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं रूट नोड। नोड, नोड हैविंग नो पेरेंट, जिसके पास पेरेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड, रूट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब 6 में आते हैं। 6 में लीफ, लीफ नोड, लीफ नोड किसको बोल सकते हैं, देखो लीफ नोड हम लोग किसको बोलेंगे, वैसा नोड, वैसा नोड जिसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं हो। तो इस 20 का कोई चाइल्ड है क्या, नहीं है। ये 25 का कोई चाइल्ड है, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सब क्या है, लीफ नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। 20 25 30 35 क्या है, ये लीफ नोड है। तो हम लोग उस सारा को क्या बोल देंगे, 20 25 30 एंड 35 आर लीफ नोड। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ नोड। बोलो समझ में आया, यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आयुषी समझ में आया, यस सर। अच्छा 7 नंबर में देखते हैं। अच्छा सिबलिंग मैंने क्या होता है, सिबलिंग, सगा भाई बहन।
भाई बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग। तो यहाँ पे 10 का सिबलिंग कौन कौन सा हो सकता है? 10 का सिबलिंग देखो, 10 का चाइल्ड कौन कौन है? ए भी 10 का चाइल्ड है और ए भी 10 का चाइल्ड है। तो 12 और 15 क्या एक दूसरे के सिबलिंग है कि नहीं? बोलो, है ना? तो वैसा नोड जिसका सेम पेरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग। नोड्स हैविंग सेम पेरेंट्स, ठीक है? जैसे कि सेम पेरेंट्स में 20, यहाँ पे क्या था, 12 15, ठीक है? तो 12 15 क्या है? 12 और 15 क्या है? एक दूसरे का सिबलिंग। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम पेरेंट है। बोलो, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? यस सर। आओ आते हैं फिर से। ये लिख रहे हो क्या? ओके, आगे देखो, फिर से एक ट्री बनाते हैं। ट्री यहाँ पे बनाते हैं 10 12 15 20 25 30 35, ठीक है? और एक, चलो यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, अगला मेरा टॉपिक है हाइट ऑफ अ नोड। नोड का हाइट। तो नोड का हाइट हम लोग कैसे देखते हैं? अगर देखो, नोड का हाइट, जैसे कि किसी इंसान का हाइट देखना है तो कहां से देखते हैं हम लोग? नीचे से, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं ना, यहां से यहां तक हाइट। तो इसी तरह इसका हम लोग हाइट देखेंगे तो कैसे देखेंगे? ध्यान से देखना। अगर इस नोड का हाइट पूछे तो कितना होगा इस नोड का हाइट? कोई बता सकता है? इस नोड का हाइट है, इसके फर्दर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका हाइट है 0। इसी तरह इसका हाइट क्या है? 0। इसका भी हाइट क्या है? 0। इसका भी हाइट क्या है? 0, ठीक है? और इसमें से 12 का देखेंगे तो इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 1। दोनों में से देख लो किसका हाइट है 1। एक काम करते हैं थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाइट है 1, इसका बोले तो कितना है हाइट? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। तो ये देख सकते हो कि इसका हाइट है 1। इसका हाइट बता सकते हो कितना है? यहां से देखो 1 2, यहां से यहां तक इसका हाइट है 1। तो यहां से 1 ऊपर है तो इसका हाइट हो जाएगा 2। इधर से भी जाते तो 2 ही मिलता। इसका 1 है, यहां से यहां 1, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मैक्सिमम हाइट 2 हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग हाइट कैसे निकालें, ध्यान से देखना। दूसरा एग्जाम्पल लेकर और लेते हैं। ठीक है, ए ट्री है, ठीक है? अब अगर इसका हाइट पूछे तो कितना होगा? ये लीफ नोड है ना, जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो ये लीफ नोड है, तो लीफ नोड का हाइट 0। ये भी लीफ नोड है, इसका भी हाइट 0, ठीक है? इसका पूछे हाइट तो कितना होगा? इसका हाइट कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट कहने का मतलब कि एक, जैसे कि इधर रहता तो उसको 2 नहीं कर लेते। मैक्सिमम हाइट देख रहे हैं कि ये कितना नोड से नीचे जा रहा है। एक ही नोड से नीचे जा रहा है तो 1 हुआ। इसका हाइट पूछे तो कितना होगा? 1 फिर 2, इसका हाइट हो जाएगा 2। फिर इसका देखो, इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट 1। फिर इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट, अगर इधर से लेते हैं, इधर से लेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा? 1 2, इसका हाइट हो जाएगा 2। इधर से लेंगे तो यहां तक तो 2 हो चुका है, ये हो जाएगा 3। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम 3 है। तो इस नोड का हाइट हुआ 3, न कि 2। हम लोग मैक्सिमम वाला लेंगे,
ठीक है ना, मिनिमम नहीं लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। इस दोनों में इधर का हाइट है, इस नोड का हाइट है 1, है ना, और इधर का हाइट है 2 और एक खुद है, तो हाइट कितना हो जाएगा, इधर से 2, ठीक है, प्लस 1 कितना हो गया 3। इधर वाला हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे इसलिए कि मिनिमम है 2 और 1 में कौन मैक्सिमम है, 2 है, तो मैक्सिमम के साथ में इसका 1 जोड़ देंगे। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ नोड x कोई नोड है, मान लो कि इसको कोई भी नोड हो सकता है, इज द लेंथ ऑफ पाथ नोड x to फारेस्ट जो भी फारेस्ट लीफ नोड, फारेस्ट लीफ नोड मतलब कि सबसे दूर वाला नोड। तो यहां से देख सकते हो इसका सबसे दूर का नोड कौन है, यही तो है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 3, कितना है 1 2 3 एज है इसके बीच में, तो ये हो जाएगा इसका हाइट 3। बोलो समझ में आया? हाइट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। राहुल तुम कब है? बोलो समझ में आया राहुल? यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं यह था हाइट ऑफ नोड। अब देखते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ नोड और हाइट ऑफ ट्री में अंतर है। हाइट ऑफ ट्री हम लोग किसको बोलेंगे, इस रूट नोड का हाइट कितना है वही मेरा हाइट ऑफ ट्री रहेगा, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ट्री किसको हम लोग बोलेंगे, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ नोड रूट नोड, ठीक है ना। हाइट ऑफ रूट नोड को हाइट ऑफ ट्री बोलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ नोड ईच एलिमेंट, ईच नोड को हम लोग हाइट ऑफ नोड बोलेंगे, और हाइट ऑफ ट्री किसको बोलेंगे, रूट नोड को हम लोग जो भी होगा हाइट उसको हम लोग बोलेंगे। तो एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो कि एक एग्जांपल से यहाँ की कर देते हैं, ये है, इसका हाइट बता सकते हो क्या, हाइट ऑफ ट्री इसका बताओ तो कितना होगा, हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, कोई बताओ जल्दी। निखिल बोलो कितना होगा। सर ट्री का हाइट बताना है। हाँ ट्री का हाइट बताना है। सर 3 होगा। हाँ ट्री का हाइट मतलब कि इसका हाइट, ठीक है, ये मेरा रूट नोड है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इधर से अगर लेते हैं तो इधर से आएगा 1, और इधर से लेते हैं तो 1 2 3 याद 3, अगर ए भी लेते हैं फिर भी 3, मैक्सिमम यही वाला होता है ना, तो ये हाइट हो गया इसका 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ नोड, लेवल ऑफ, एक मिनट, यहाँ एक बना लेते हैं 10 20 30 30 40 50, यहाँ से कर लेते हैं 60, ये है 70, ये है
80। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल। ए इसका लेवल पूछे थे, इसका कितना है, ये 0 लेवल पे है। ये कितना लेवल पे है, 0 लेवल पे है। ठीक है, ये पूछे तो ये कितना लेवल पे है, ये 1 लेवल पे है। ये कितना लेवल पे है, ये 2 लेवल पे है। ठीक है, और ये कितना लेवल पे है, 3 लेवल पे। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या, लेवल किसको बोलेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ a node x is the length of path from root node to node x। ठीक है, लेवल ऑफ नोड x is the length of path from root node to x। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरेशन। ठीक है, ये है 10 20 30 40 40 50, ये है 60, ये है 70, ये है 80। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों है जो, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन के, और ये तीनों जो है सेम जनरेशन के हैं। ये तीनों है, दोनों है सेम जनरेशन के, ये है सेम जनरेशन के। इसको हम लोग लेबल के ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं नोड्स एट अ पार्टिकुलर लेवल फॉर्म वन जनरेशन। इसको हम लोग सबको क्या बोलेंगे, ये एक 1 जनरेशन है, ये भी एक 1 जनरेशन है, ये भी एक 1 जनरेशन है। बोलो समझ में आया, ये छोटा छोटा था टर्मिनोलॉजी ट्री का जो हम लोग देख लिए। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो सर। किसी को। ओके, तो अब आते हैं हम लोग बाइनरी ट्री पे। ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादातर बाइनरी ही ट्री बना दिए हैं। ठीक है, ट्री ए भी हो सकता था, 1 मिनट, ट्री ए भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे 9 कर लेते हैं, ये भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, ये भी ट्री का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी ट्री है। तो हम लोग लेबल की बात करें तो ये है सेम लेबल वाला। ठीक है, और जनरेशन भी है ये सब। तो ये ट्री ऐसा भी हो सकता था। अब आते हैं हम लोग बाइनरी ट्री पे। ठीक है, देखना ध्यान से, बाइनरी ट्री हम लोग किसको बोले, ऐसे हम लोग को बाइनरी ट्री ही पढ़ना है। ठीक है, हम लोग के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बाइनरी ट्री से ही क्वेश्चन आएगा, तो बाइनरी ट्री ही सबसे ज्यादा देखेंगे।
ओके, देखो ध्यान, यहाँ डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। ट्री इन विच a node can have at most टू चाइल्ड। ज्यादा से ज्यादा कोई भी ट्री, एक नोड ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड रख सकता है। ध्यान से देखना, जैसे कि एग्जांपल है ये बताओ, ये बाइनरी ट्री का एग्जांपल है कि नहीं? ये बाइनरी ट्री है? यस बोलते सर। जाना, बोलते जाना हाँ या ना। सर ये सर बाइनरी ट्री है? सर बाइनरी ट्री मतलब क्या, मतलब उसका क्या रोल? बाइनरी ट्री इन विच मोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकता है। तो इस रूट का, इस नोड का कितना चाइल्ड है? 2 चाइल्ड, तो ये बाइनरी ट्री है। वैसा ट्री जिसका ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलते हैं। ठीक है राहुल? जी सर। हाँ, तो इसका कितना चाइल्ड है? इसका 1 2, सही है। इसका चाइल्ड कितना है? 1 2, ठीक है। इस नोड का कितना चाइल्ड है? 1। इस नोड का कितना चाइल्ड है? 1। तो ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। इसका बताना, ये बाइनरी ट्री है क्या? ये नो बाइनरी सर, ट्री है? हम्म? नो सर नहीं है। हाँ, इस क्योंकि ये तो ठीक है, इसके 1 2, ये वाला ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसका 3 चाइल्ड हो गया था, ये बाइनरी ट्री नहीं है। थर्ड चाइल्ड 3 चाइल्ड हो गया था, इसलिए बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है ओके अच्छा, तो एक बाइनरी ट्री फिर से बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रूट बोलते हैं, रूट नोड, है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको, ये जो गोला कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा कलर से कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। लीफ नोड। हाँ, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नीचे जो है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं। और ये जो लीफ नोड नहीं है, इसके ये वाला, जैसे कि ये वाला नोड, इस नोड के बाद बताओ, एक ऐसा नोड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए जो है, इसको ए नहीं, ए, फिर ए वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल लोड। चाइल्ड हाँ, इंटरनल। लोग चाइल्ड बोलेंगे ही, लेकिन हम लोग इंटरनल लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाइल्ड तो ऐसे ये भी है, चाइल्ड ये भी है, ये भी है इसका, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड। इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल नोड। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीरो चाइल्ड, अगर जीरो चाइल्ड है इसका मतलब क्या है? वो जीरो चाइल्ड नोड। तो कैसा क्या है वो? लीफ नोड है वो, लीफ नोड। ठीक है ओके, ठीक है। या तो किसी का एक चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, ठीक है, एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल नोड, इंटरनल नोड। जैसे एक जितना है सबका, एक ऐसा है, ये भी आ सकता था, ये भी, तो ये सब है क्या है? इंटरनल नोड। जिसका कम से कम 1 या 2 चाइल्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल नोड। बोलो इतना क्लियर है? टू एरे ट्री, ट्रू एरे ट्री हम लोग किसको बोलेंगे?
टू एरे ट्री किसको बोलेंगे? बोलो। देखना, ध्यान से देखना। इट इज, यहां लिख देते हैं फिर समझाते हैं। इट इज अ बाइनरी ट्री, बाइनरी, इट इज अ बाइनरी in which each internal node has exactly two childs। इंटरनल नोड अगर टू चाइल्ड रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू एरे ट्री। ठीक है, डिफिनीशन समझ में आया? ठीक है, एग्जांपल से देख लो। इंटरनल नोड कौन कौन सा है? ए है, ए है। ठीक है, तो इसका देखो तो एग्जैक्टली टू चाइल्ड है, हाँ। ए भी देखो, इसका भी एग्जैक्टली टू चाइल्ड है, हाँ। तो ए टू एरे ट्री है, टू एरे ट्री है। ठीक है, टू एरे ट्री है। ओके, इसका बताना ए है कि नहीं, तुम लोग बताना। ए है कि नहीं बताओ तो। क्या ये है टू एरे ट्री? कोई बताओ, है कि नहीं? यस सर। है ना, देखो इस चाइल्ड का देखो, ये चाइल्ड है इंटरनल नोड, इसका भी दो चाइल्ड है। ठीक है, ये भी इंटरनल नोड है, इसका भी दो चाइल्ड है, ये भी इंटरनल नोड है, इसका भी दो चाइल्ड है, तो टू एरे ट्री है। ओके, तो ये भी है, ये सही है। इसका बताना। ये बताओ, ये है कि नहीं? नहीं है सर। क्यों नहीं है? उसका एक ही चाइल्ड है ना। हाँ देखो, ये है इंटरनल लोड, इसका दो चाइल्ड है। ठीक है, ये है इंटरनल लोड, इसका भी दो चाइल्ड है। ठीक है, ये है इंटरनल लोड लेकिन एक ही चाइल्ड है, तो एक टू एरे ट्री नहीं। ठीक है, ट्री क्या है? नहीं है, काट दो। ये था, ये है, ये है, ये नहीं है, इसको हटा देते हैं, काट देते हैं। बोलो, समझ में आया? ओके, इसी तरह थ्री, थ्री एरे ट्री क्या होगा? थ्री एरे ट्री, यहां पे लिख देते हैं ट्री इन विच tree in which every internal node has exactly थ्री चाइल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री चाइल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री अरे एरे। अरे ट्री। हाँ, तो थ्री एरे ट्री में देखो, ध्यान से देखो, क्या ये है? हाँ देखो, ये यस इंटरनल यस। नोड, तो एक इसका तीन चाइल्ड है, ये भी सही है। चलो, अब आते हैं ये है कि नहीं? ये है क्या? नहीं, यस सर, है। आयुषी तुम बताओ, है क्या? आयुषी, आयुषी नहीं हो क्या? आयुषी,
यस सर, नेटवर्क चला गया था तो लीव हो गया थे हम। तो ये बताओ, ये है कि नहीं, ये जो पूछे हैं 3 एरे ट्री? यस सर है। हाँ है। देखो यहाँ पे इस नोड का, देखो ये इंटरनल नोड हुआ, तो इसका कितना चार्ज है? 1 2 3। ये भी इंटरनल नोड है, तो इसका भी चार्ज कितना है? 1 2 3। तो है, ये भी है। उसी तरह से अगर के एरे ट्री बोले तो क्या होगा? के एरे ट्री। तो के एरे ट्री किसको बोलेंगे? ट्री in which every internal node has exactly, ठीक है, एग्जैक्टली के चाइल्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? के एरे ट्री। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आ गया ना? राहुल ने यस सर। बताओ, समझ में आया? अब आते हैं नया कंसेप्ट पे, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे? लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। अब बाइनरी ट्री having maximum possible number of nodes at each level। ईच लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो, ठीक है, उसको हम लोग फुल बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे एक है नोड, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। एक कौन सा लेवल है? ए है 0 लेवल। 0 लेवल पर मैक्सिमम कितना नोड हो सकता है बाइनरी ट्री में? 2। देखो तो 2 है क्या? हाँ है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इस नोड का देखो मैक्सिमम कितना नोड हो सकता था इसका कितना हो सकता था? मैक्सिमम 2। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, अ बाइनरी ट्री हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड एट ईच लेवल। ईच लेवल पर मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैक्सिमम है? नहीं है। यहाँ पे एक नोड और आ सकता था, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं हुआ। फुल बाइनरी ट्री नहीं हुआ। फुल बाइनरी ट्री ये नहीं। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे मैक्सिमम, इस लेवल का मैक्सिमम नोड आना चाहिए था, तो नहीं आया। ठीक है, अब दूसरा देखो। इसका देखो, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? जी सर। हाँ, इस लेवल पर देखो, इस लेवल पर 0 है। 0 के में यहाँ पे 2 देखो, 2 चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो ठीक है भाई, है ही नहीं तो मैक्सिमम कहां से आ सकता है? तो यह है, फुल बाइनरी ट्री है। ये नहीं था। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको टू एरे ट्री भी बोल सकते हैं क्या? टू एरे ट्री। यस सर। टू एरे ट्री बोल सकते हैं क्या? जी सर।
हाँ बोल सकते हैं, टू एरे ट्री बोल सकते हैं। टू एरे ट्री का इंटरनल नोड 2 है, ठीक है। ओके, इंटरनल नोड का चाइल्ड 2 है, सॉरी, इंटरनल नोड का चाइल्ड 2 है, सही है। ओके इसका बताना जल्दी से। ये है क्या फुल बाइनरी ट्री? नहीं सर। निखिल तुम बताओ है क्या? नहीं सर। इस लेवल पे जाओ, इस लेवल का देखो कितना चाइल्ड है, होना चाहिए मैक्सिमम 2 है, ठीक है। इस लेवल के जाते हैं, इस नोड का देखते हैं मैक्सिमम 2 है, ठीक है। फिर इसका जाते हैं, इस लेवल पे जाते हैं, इसका मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता था ना, तो 0 हो जाता तो सही होता। या तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक लेवल पे यहाँ पे क्या है, नहीं है, एक नोड गायब है यहाँ का, तो एक फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए 100%। ये है क्या? ये फुल बाइनरी ट्री है? यस सर। यस हाँ, सर। इस लेवल पे जाओ, सबका मैक्स भरा हुआ है ना, तो ये फुल बाइनरी ट्री है। ओके, उसके बाद आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, बोलो। देखो किसको बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं फिर समझाते हैं। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एज इज, ध्यान से देखना, यहां पे लिखते हैं, पहला लिख देते हैं फुल अप टू h-1, फुल होना चाहिए अप टू h-1 लेवल, और सेकेंड लास्ट नोड या लेवल, सेकेंड लास्ट लेवल फुल, सेकेंड लास्ट लेवल फुल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में इसका मतलब लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, दूसरा नंबर में नोड्स एट लास्ट लेवल आर added from left to right सीक्वेंस, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सब कोई एक बार पढ़ लो फिर समझाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बोले हैं क्या, यहाँ पे इसको क्या है, फुल बाइनरी ट्री है, सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री देखो है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h है, अगर हाइट उसका h है, ठीक है। इसका हाइट अगर h है तो हम लोग फुल बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, अगर h-1 तक क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। अगर यहां से यहां तक को हम लोग यहां से देखो, ए हाइट है, इसका हाइट है 0, इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 2, तो यहां तक का हाइट क्या होना चाहिए,
फुल होना चाहिए, यहां तक का फुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहां से उसके बाद में एक जो लेवल बच गया यहाँ के, इस लेवल की बात करें, इस लेवल का फिल होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देखो नोड एट लास्ट लेवल एडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखो लेफ्ट पहले ये आया फिर ए आया, उसके बाद में ये नोड आता तो इसमें ऐड होता, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर से देख लो, बताना एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ये बताओ एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं, बोलो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। एक लेवल छोड़ के ऊपर वाला लेवल देखो पहले फुल है कि नहीं, तो इस लेवल को छोड़ दो, नीचे वाला लेवल को छोड़ दो, ऊपर वाला लेवल के देखो क्या है, इसका फुल है क्या। बोलो। यस सर, होना चाहिए कंप्लीट देखो बाइनरी। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो इस लेवल पे है, ठीक है, ये ठीक है, ये लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल कम फुल है क्या, ठीक है, लास्ट तो यही है ना, तो इसका लास्ट के n माइनस यहां तक का मुझे फुल मिलना चाहिए, तो यहां तक का फुल है क्या, देखो a और a, इसका दो चाइल्ड होना चाहिए, दो कंप्लीट है फुल है। अब इस लेवल का देखो, इस लेवल का भरा कैसा है, ये यहां तक ये ठीक है, यहां से और यहां तक, पहले लेफ्ट में आया फिर राइट में, फिर इस नोड का लेफ्ट में आया फिर राइट में आया, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा 3-4 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या, हाँ ये तो पूरा फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये फुल बाइनरी ट्री भी, ठीक है। इस लेवल का देखो, इस लेवल का पूरा भरा हुआ है, इस लेवल के पूरा, इस लेवल की बात करो तो इस लेवल के भी भरा हुआ है, इस लेवल पर कुछ है ही नहीं तो देखने की जरूरत है ही नहीं, थर्ड लेवल पर, ठीक है। अब बताना इसका, इसका तुम लोग बताना, क्या एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। नो सर। आयुषी तुम बताओ कंप्लीट बाइनरी ट्री है। नो सर। देखो ये नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, इस नोड का देखो, इस नोड का देखो, यहां से यहां तक एक ठीक है भरा हुआ है, इस नोड तक का हम लोग को कंप्लीट ऊपर, इसके ऊपर में सारा सही है। अब इस नोड के बात करते हैं, इस नोड को अगर मुझे फिल करना है, इस नोड को, तो पहले यहां ना फिल करेंगे कि पहले यहां से शुरू हो जाएंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट, यहां भी देखो पहले लेफ्ट फिर राइट, इसलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। बोलो समझ में आया या नहीं आया। अब सर इसका नीचे वाला इंटरनल नोड का दोनों चाइल्ड अगर लेफ्ट से होता सर तो सही होता। इसका अगर यहां भी हो भी जाता तो इसका भी नहीं है ना, हाँ ऐसे हो जाता, देखना ध्यान से, यही ये ऐसे होता, ए ऐसे हो जाता, ए ऐसे हो जाता, और ए वाला ऐसे होता, फिर भी नहीं होता। यहां पे अभी राइट में हम लोग कैसे जा सकते हैं जब तक इसका लेफ्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ए भी नहीं है। समझ में आया राहुल। जैसा हाँ, जब तक पहले पूरा कंप्लीट करना होगा लेफ्ट का, फिर राइट पे हम लोग जाएंगे लेवल, इस लेवल के बात करें तो पहले इस लेवल का ये वाला फुल करना पड़ेगा, फिर यहां मुझे जाना है। ओके, चलो फुल बाइनरी ट्री का एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। इन अ full binary tree of height
हाइट h है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोड क्या होगा, नंबर ऑफ नोड होगा n इक्वल टू 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये नोड होगा इतना। देखो ध्यान से देखना, एक ट्री बनाते हैं, एक ट्री है, तो इसका हाइट बता सकते हो कितना है, इसका हाइट कितना है, एज का वैल्यू बता सकते हो क्या? 3 3, ट्री का हाइट पूछ रहे हैं। 2 सर 2 हाँ 2, किधर से भी जा चल जाओ 2, तो इसका 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो n इक्वल टू एच के हाइट कितना है 2 है, h इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 7। देखो तो 7 नोड है क्या, बोलो 7 है। जी सर। ओके, तो चलो इस फार्मूला को कैलकुलेट करना सिखाते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आ जाओ। एक यहाँ पे है, फुल बाइनरी ट्री की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, इधर बहुत सारा नोड है, ऐसे भी इधर बहुत सारा नोड है, यहाँ पे भी एक बना लेते हैं। ओके, अच्छा बताओ, इस लेवल पे ध्यान से देखना, सब कोई तुम लोग बताना, इस जीरो वाला लेवल पे, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, ये लेवल, इस लेवल पे, जीरो लेवल पे नंबर ऑफ नोड की संख्या पूछे तो कितना होगा, जीरो लेवल पे नंबर ऑफ नोड की संख्या बताओ। 2 2, कैसे 4 यार, इस जीरो लेवल पे एक ही तो नोड है, अच्छा ये जीरो लेवल पे कितना है, लेवल जीरो लेवल पे नोड की संख्या कितना है, एक है, इस नोड के इस 1 वाला लेवल पे कितना है 2 2, ठीक है, इस लेवल पे कितना है 4 4, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख दे तो कोई दिक्कत, नहीं यहाँ से सॉरी, लेवल की संख्या यहाँ क्या है 2 है ना 2, तो यहाँ पे अगर 3 वाला पर कितना होता नोड की संख्या, 3 तो वाला यहाँ पर 6 हो जाता। कितना होता, 3 वाला पर 6 होता ना। 8 8 होता, 3 के पावर 2 के पावर 3, तो इसका अगर हाइट है, मान लो कि इसका हाइट है h, यहां से यहां तक का h लेवल का बता सकते हो क्या, h माइनस 1 का इसका बता सकते हो क्या होगा, 2 के पावर h माइनस 1 कहें तो इतना एलिमेंट होगा कि नहीं, इस लेवल पे इसको पूरा फिल करते तो इतना एलिमेंट होता कि नहीं होता, होता ना, अगर h लेवल पे बोले तो कितना होगा नोट की संख्या 2 के पावर एवरेज बोलो इतना ही होगा कि नहीं, बोलो, यस तो सर सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो इसमें कितना नोड था क्या हम लोग को मिल जाएगा, इसमें कितना नोड है क्या मिल जाएगा, तो चलो ऐड करते हैं सबको, तो ऐड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ नोड, ठीक है, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या है 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी सॉरी यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक मिनट,
ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2 के पावर 1 कर दो, यहाँ 2 के पावर 2 कर दो, यहाँ पे 2 के पावर 3 डॉट 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 प्लस 2 के पावर h माइनस 1 प्लस 2 के पावर h। ठीक है, ये देखो तो जीपी है क्या, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 2 है। ए के वैल्यू क्या है, ए के वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है ना। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। तो अच्छा ये बता सकते हो क्या, इस 1 फर्स्ट टर्म इसको मत देखो, फर्स्ट टर्म 2 होगा, ठीक है ना। ये ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का सम टर्म की संख्या बता सकते हो क्या, यहां से यहां तक की टर्म की संख्या कितना है, यहां से यहां तक की टर्म की संख्या कितना है, h है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। टर्म की संख्या h है, यस होगा कि नहीं, है ना। अगर इसको हम यस लोग सर। मिला देंगे तो यहां से इस यहां एक टोटल टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, h प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इतना जीपी तो इतना ही है ना, ध्यान से देखो जीपी यही है, जीपी यही है, ये 1 नहीं है। समझ में आया राहुल, इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके सबको 1 को भी अंदर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो इसको कैलकुलेट करके करोगे तो आ जाएगा 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, तो यही हो जाएगा n। ठीक है, बोलो समझ में आया, क्या समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम यही मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो, 2 के पावर h प्लस 1, किस में, बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कहेंगे तो यही होगा कि नहीं, जब बाइनरी ट्री पूरा फुल रहेगा तब तो हम लोग मैक्सिमम नोड हो सकता है, बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम नोड हम लोग को कब मिल सकता है, जब वो ट्री फुल बाइनरी ट्री हो, तब हम लोग का मैक्सिमम नोड की संख्या होगा इतना होगा, बोलो क्लियर है। यस सर। ओके अच्छा ये बता सकते हो, मैक्सिमम तो निकाल सके, किसी भी बाइनरी ट्री में मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड बता सकते हो क्या, मैक्सिमम तो निकालना सिखा हो गया, मिनिमम कितना हो सकता है। अगर मान लेते हैं अगर h है 1 तो इसमें नोड की संख्या कितना हो सकता है मिनिमम, तुम लोग बताओ मिनिमम कितना हो सकता है, 3। h की संख्या 1 है, 1 हाइट 1, यस सर, तो 3 ही होगा ना। 3 होगा क्या, अच्छा अगर h की संख्या 2 है तो एक मिनट निखिल तुम्हारा 3 कैसे आएगा ये बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ नोड बताना है, पहले एक के लिए सर दिखा उस देते मिनिमम, जैसे कि तुम बनाया ऐसे
ऐसे दिमाग में रख के कहा कि बाइट हाइट 1 है और इसमें नोड की संख्या ये तो मैक्सिमम हो गया, मुझे मिनिमम बताना है, मिनिमम। सर फॉर्मूला पे पुट करके भी तो यही आएगा। वो तो ये तो मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम नहीं बता रहे हैं ना, ये तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है ये। मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो सकता है यार, तो हाइट इसका h है, ध्यान से देखना, इसको हटाते हैं, हाइट h है, इसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड बनाना है तो एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ। बोलो इसका, इस ट्री का हाइट पूछे तो 1 है कि नहीं, ये बताओ तो, हाँ या ना। अब ये थोड़े बोले कि फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए, कोई भी बाइनरी ट्री है उसका हाइट h है, h मतलब कि 1, तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ कितना वह होगा, तो इसका देख सकते हो 2, अच्छा 2 हुआ होगा कि नहीं, बाइनरी ट्री यस है, सर यस सर। बाइनरी ट्री का इसका नोड कितना होगा 2। अगर h इक्वल टू 2 है तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, आयुषी तुम बताओ कितना होगा, ठीक। आयुषी यस सर। कितना होगा, क्या क्या कहाँ हो, नहीं देख रही है क्या? सर देख रहे हैं, बार बार मेरा वो नेटवर्क चला जा रहा था। राहुल तुम बताओ, राहुल मिनिमम नंबर ऑफ सर नोड। सर 3। हाँ देखो 3 हाइट 2 करना है ना, मिनिमम नंबर ऑफ नोड तो यही हो सकता है, हाइट 2 है, इसका नोड की संख्या 1 2 3, तो h इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। अगर h की संख्या 4 कर दे तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, n की वैल्यू तुम लोग बताओ, अब बताओ। 5 सर। हाँ 5, एक जोड़ दो बस, अगर हाइट h इक्वल टू h कर दिए तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, h प्लस 1, एक जोड़ दो, ठीक है, यही है n मेरा। बोलो ये होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ नोड कितना होता है, 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा, h प्लस 1, बोलो यही होगा ना। यस सर। बोलो, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि मैक्सिमम कहां तक कितना हो सकता है, मैक्सिमम के वैल्यू 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम h प्लस 1, यही होगा ना, बोलो। क्या ये तुम लोग लिखे हो कि नहीं, लिखते चलते तो ज्यादा बेहतर होता, क्या तुम लोग लिखे हो, अगर मुझे यहां से मुझे n की वैल्यू या h की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, h की वैल्यू, कहाँ से कहाँ? अगर ऐसे बोल दिए 2 के पावर h
लेस देन n है, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकालने चले तो ऐसे लिख दिए, क्या कैसे लिख दें, अगर ये 12 हो जाए, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे n इक्वल टू हम लोग को कितना आया है, मैक्सिमम 2 के पावर h प्लस 1 माइनस ए, है ना, यही है। बोलो, अगर इसको हटा दें, इसको हटा दे और इसको हटा दे तो n मेरा 12 हो जाएगा कि नहीं, या इक्वल हो सकता है 2 के पावर h के। बोलो हाँ या ना। हो सकता है ना। बोलो, इसके पावर एक हटा दी, जैसे कि क्या ले ले, कोई वैल्यू ले लो, h इक्वल टू पहले ले लेते हैं, ठीक है, कितना, 3 के लिए दिखा देते हैं, ये 12 होगा कि नहीं, 3 के लिए निकाल के देखो तो कितना होगा, कितना होगा, और यहाँ पे आएगा 7। अगर यहाँ पे सिर्फ इसके लिए कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, मतलब कि n 12 हो जाएगा ना, इस केस में n 12 हो जाएगा, तो यही तो लिखे, n मेरा 12 हो जाएगा। अगर ये सब हटा दिए तो, ये सब हटा देंगे तो मेरा n 12 हो जाएगा इससे। अब h की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं n के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों तरफ log ले लो, ठीक है, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा, और बेस उसका 2 रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग log, बेस 2 है, log बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log, यहाँ पे 2 लिख लो, और यहाँ पे h के फॉर्म में लेना चाहते हो, किसके फॉर्म में लोगे, सिर्फ चलो किसी के फॉर्म में नहीं लेते हैं, सिर्फ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, n हो जाएगा यहाँ पे, और ये तो हमारा 12 ही रहेगा, इससे एक अगर फॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2, और यहाँ पे हम लोग 2 लिए हैं, बेस 2 था, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, ये मेरा 2 है, 2 के पावर h हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एल्गोरिथम जब पढ़ा रहे थे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके ऐसे दिखाए थे, ये हो जाएगा, इसको हम लोग h डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2n, क्या यही होगा, हाँ या ना बोलो। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं log x के पावर n, ठीक है, तो ये आ जाता है इधर साइड में n log x, अब बेस कुछ भी रहे, बेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और देखो, अगर ये ध्यान से देखो, एक और लाइन लिखा हुआ है 2, ये बेस और ये दोनों अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू होता है 1। तो ये दोनों बेस, तो पहले तो ये तो आ गया था, ये ना, इधर लिख देते हैं एक शॉर्ट में, h मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2, ये दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या सबको पता है, यहाँ पे एक फार्मूला निकाले हैं मैक्सिमम का एक फार्मूला निकाले थे ना, यही है ना, 2 के पावर, यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। अगर इसमें से मुझे h निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, सेम फार्मूला सेम कर रहे हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अरे ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, सेम टेकिंग ऑन लोड बोथ साइड, बेस 2 रहेगा, ठीक है। ये सब नहीं लिखते हैं मेरे ख्याल से, तो इतना तो मैथ आता ही होगा सबको, इतना मैथ आता है ना। इसको इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ए मेरा बेस में है, ये इस इधर साइड में आ जाएगा, तो साइड में लिख देते हैं,
तो यहाँ पे h प्लस 1 और log 2 यहाँ पे 2, तो ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, log है ये, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ log 2 है n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू h प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को h मिल चुका है, तो h हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दें, ये ग्रेटर देन है इधर साइड में, तो इधर साइड तो ग्रेटर ही रहेगा 2, h कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ इधर से इधर लीजिए, और h को 1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही होगा ना, बोलो यही होगा। तो मिनिमम हम लोग मिनिमम निकाल के लाए थे उधर से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एज के फॉर्मेट में बात करें तो एज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हम लोग एज कितना होगा, एज का वैल्यू यहां तक जाएगा, और मिनिमम का रहेगा ये रहेगा -1। ठीक है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी इसमें सब वैलिड है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h है, the height is order of टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में लिख दिए। ठीक है, ये है बाइनरी ट्री का। ठीक है ना, हाइट इतना ही होगा। हाइट अगर निकालना चाहते हो कंप्लीट बाइनरी ट्री में, तो हाइट के फॉर्मूला ए लगाओगे तो तुमको आउटपुट मिल जाएगा हाइट का। ठीक है, बोलो यहां तक डेरिवेशन सबको समझ में आया क्या कि नहीं आया? आईयूसी डेरिवेशन समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। एक काम करते हैं, अगर n की वैल्यू है 8 है तो उसका हाइट कितना हो सकता है, कौन बताएगा? अगर n की वैल्यू 8 है तो हाइट कितना होगा? मिनिमम के लिए 7 हो जाएगा। हाँ, मिनिमम मतलब हाइट पूछ रहे हैं, हाइट 8 और 7 7। सर log 8 log 2 8 ये तो बेस 2 है। log 2 क्या क्या बता रहे हो राहुल? सर, मतलब ये जो नीचे फॉर्मूला निकाले उसके बेस पर। हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। उसका हाइट कितना होगा? अरे क्या निकाले हैं, log h इक्वल टू क्या है, log 2n, तो n की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 8 रख दो, कितना हुआ log 2 के पावर 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू h3। तो देखो तो h इक्वल टू 3 आया, हाइट इसका 3 होगा। बोलो समझ में नहीं आया क्या राहुल? एग्जाम्पल भी करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे 8 को बना लो। ठीक है, एक कितना हुआ, एक और नोट आएगा, देखो तो आ गया क्या 8, एक हाइट 1 1 2 3, हाइट 3 है। बोलो समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है ये सब। अगर गेट के तैयारी कर रहे हो या कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग कहीं पे बात करेंगे तो इस फार्मूला के यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी है ना।
तो कॉम्प्लेक्सिटी इसी के तहत हम लोग ड्रॉ करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्री ट्रेवर्सल। जैसे कि हम लोग उधर भी ट्रेवर्सल किए थे, जैसे कि एरे में भी हम लोग ट्रेवर्सल किए हैं और लिंक लिस्ट में किए हैं, तो इधर ये सब में ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है कि हर नोड पर एक एक बार विजिट करो, है ना। मान लो कि विजिट करना क्यों है, तो सर्चिंग कहीं पे लगाना है, मुझे सर्चिंग करना है, चाहे कुछ भी करना है, सर्च करना है या कुछ ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो ट्रेवर्स हर नोड पे जाएंगे तब तो काम कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नोड है ये, ठीक है, इसमें है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो हम पूछेंगे कि भाई इसमें 2 प्रेजेंट है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे भाई, इसको ट्रैवर्स करेंगे तब तो पता चलेगा। हर नोड पर जाओ, हर नोड पर जाओ, देखो कि 2 है कि नहीं है। तो हम लोग इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग ऑफ नोड फॉर ट्री, ठीक है ना, ट्रैवर्सल ऑफ। बात समझ में आया क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? बोलो। तो इसमें 2 तरह का मेनली ट्रैवर्सल होता है, ठीक है। पहला होता है डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, और दूसरा होता है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। और इसको अपना नोट्स अच्छे से बना लेना सब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेवल ऑर्डर पहले ट्रैवर्सल देख लेते हैं, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है दिखाते हैं। इजी है, इजी है, थोड़ा सा कोडिंग इसका हम लोग कोडिंग भी करेंगे। अभी सब थ्योरी देख लेते हैं, कोडिंग हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे, या इसको छोड़ो, कोडिंग के ही टाइम में एक कोडिंग भी उसी टाइम देख लेंगे। अभी हम लोग डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल, मिट जाओ, नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल ये वाला ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब ज्यादा ग्राफ में समझ में आएगा। डेप्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेप्थ तक जानते हैं इसमें, ठीक है। डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल में इसमें मेनली 6 होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। दूसरा होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, और होता है चौथा कन्वर्स ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसी तरह होता है 5 में कन्वर्स ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। छठा होता है कन्वर्स ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। ये 3 होता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले, इसको हम लोग देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं। क्या? वो देखो,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार बताना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बताना, तुम लोग बताना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और बताओ तो। रूट नोड। रूट नोड, नोड बोलते हैं ना, नोड।